जनाब हज़रत मौलाना मेहदी हसन आइनी साहब दामत बरकातहुम है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। चाहत का गुलदान बनाया है हमको, चाहत का गुलदान बनाना है हमको, दुनिया का सुल्तान बनाना है हमको। हर मज़हब के लोग जहाँ पे जान छिड़के, हर मज़हब के लोग जहाँ पे जान छिड़के, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है हमको। जनाब हज़रत मौलाना मेहदी हसन साहब आइनी दामत बरकातहुम तशरीफ़ लाएँ। शुरू उस रब के नाम से जो अत्यंत दयालु हैं, कृपालु हैं। करोड़ों सलाम और श्रद्धा मानवता के उस अजीम पैगंबर के ऊपर जिसने हम सब को प्यार, मोहब्बत, प्रेम और सद्भावना का दर्स दिया है। जमीयतुल उलमा हिंद के बारे में आपने पिछले 3 घंटे में बहुत सारी बातें सुनी, जानी और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। सद्भावना का ये प्रोग्राम है, कौमी यकजहती के नाम से आपके दरमियान में हो रहा है। अभी हमारे दरमियान हमारे राष्ट्रीय महासचिव हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब ने बहुत ही अहम बातें कही हैं, हम सबको उस पर अमल करना चाहिए। जमीयतुल उलमा यूपी के सेंट्रल जोन के ज़िम्मेदारान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, मंच पर हैं। हज़रत मौलाना इस्लामुल हक अज़्ज़त साहब हमारे सरपरस्त हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़फ़र अहमद कासमी साहब। बहराइच और बाराबंकी जमीयत के ज़िम्मेदारान भी यहाँ पर हैं और इलाका पुरैनी के ज़िम्मेदारान यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मौका दिया कि जमीयतुल उलमा के एक अहम तरीन विभाग सद्भावना मंच के इस बड़े प्रोग्राम को आपने सजाया है। मैं इसको इसलिए बड़ा कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे वकील साहब यहाँ बैठे हुए हैं। इन दोनों का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा अहम है आज के इस प्रोग्राम के लिए, और इनसे ज़्यादा अहम मैं उस हमारे वो एक अब्बा थे वहाँ पर, अभी वो बैठे हुए थे, अभी उठ कर गए हैं, वो गाड़ी देखने चले गए। मैं देख रहा था कि वो आए और उन्होंने बहुत संकोच करते हुए 1-2 लोगों से पूछा कि क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ। तो हमारे किसी रज़ाकार ने, कार्यकर्ता ने जाकर उनका हाथ पकड़ा और उन्हें कुर्सी पर बिठाया। तो वो कुर्सी पर बैठना नहीं चाह रहे थे, वो नीचे बैठना चाह रहे थे। तो वहीं उनके किसी पड़ोसी ने उनको पहचाना और उन्होंने हाथ जोड़कर उनका सम्मान किया और उनको अपने बराबर में बिठाया। तो मैं यहाँ से बैठकर उस चीज़ को महसूस कर रहा था कि ये वो असल भारत है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। इसी भारत की हमें ज़रूरत है और यही भारत हमारे गांव में बसता है। वो जितनी बातें पिछले 3-4 घंटों में हुई हैं ना, वो सब शहरों में होती हैं। वो जितनी बातें हुई हैं ना कि ये हो रहा है, नफरत फैल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब शहरों में होता है, बड़े बड़े शहरों में होता है। गांव आप हैं, आप ही भारत हैं। अच्छा, मैं चूंकि तकरीर वकरीर का आदी नहीं हूँ, भाषण हमारे बड़े लोगों का काम है, मैं तो आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको ये लगता है कि अगर उनके घर पर सांप निकल आए तो उनके पड़ोस में जो श्याम बाबू, राम बाबू, श्रवण कुमार रहते हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे? कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि आएंगे? हाथ उठाएं जरा से। फिर आप क्या चाहते हैं? यही तो भारत है। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपना प्रश्न बदल देता हूं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, चूंकि यहां हम ही लोग ज्यादा हैं, यानी मुस्लिम भाई ज्यादा हैं, तो आप में से कितने ऐसे हैं कि अगर श्याम बाबू के घर में उनकी मां की डेथ हो जाए और श्याम बाबू जो हैं वो तीर्थ यात्रा को गए हुए हैं और मां की डेथ हो चुकी है, उनकी लाश रखी हुई है, क्रियाक्रम करना है, तो आप में से कितने लोग हैं जो श्याम बाबू के भाई बनकर उनके पूरे कार्यक्रम को सम्मान के साथ अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं? कौन कौन है? किसी को कोई संकोच नहीं, किसी के जहन में कोई सवाल नहीं।
किसी को किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं। तो यही तो हमारा देश है। जमीयत उलमा इसी का नाम है और जमीयत उलमा इसी पैगाम के साथ आपके दरमियान है। जमीयत के 5 बुनियादी कामों में से एक काम यह है कि हम जहां रहें वहां के लोगों को अपने साथ जोड़कर चलें। आपको पता है जमीयत उलमा के फाउंडर मेंबर हैं, संस्थापक सदस्य हैं शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। अभी जो हमारे जमीयत उलमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना सैयद महमूद असद मदनी, उनके दादा हैं। देवबंद के करीब में 22 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां के एक लाला जी थे जो नैनी सेंट्रल जेल में मौलाना मदनी के साथ कैद थे। रोज सुबह वो देखते थे कि मौलाना मदनी अपने बैरक से निकलते और वॉशरूम जाकर साफ करके आते, शौचालय की सफाई करके आते और आकर अपना नमाज पढ़ते और उसके बाद अपने कामों में लग जाते। लाला जी मौलाना मदनी से इतने ज्यादा प्रभावित हुए, मुतासिर हुए कि जब वो वापस जेल से आए, नैनी जेल से, तो उनका क्रेशर जानते हैं आप लोग, क्रेशर और भट्टा, ये 2 उनके यहाँ उद्घाटन होना था। तो उन्होंने इंतजार किया कि मौलाना मदनी जेल से जब आएंगे तभी हम इसका उद्घाटन करेंगे। और जब मौलाना मदनी जेल से आ गए तो वो आए और ये कहा कि आपको चलना पड़ेगा, आपके पावन कदम अगर मेरे घर पड़ जाएंगे तो मेरे इस कारोबार में बरकत होगी। ये जो एक दूसरे के तई अकीदत है, मोहब्बत है, ये भारत चाहता है और इसी को संभाल के रखने के लिए, इस साझी विरासत को लेकर आगे बढ़ने के लिए जमीयत उलमा हिंद 1919 में कायम हुई है और जमीयत उलमा लगातार इस पर काम कर रही है। 2019 में अपने पूरे 100 साल कंप्लीट होने के बाद जमीयत उलमा हिंद ने एक मजबूत स्टेप लिया देवबंद से और यह तय किया कि जमीयत उलमा का एक विभाग होगा जिसका नाम जमीयत सद्भावना मंच होगा। आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है। मैं हजरत मौलाना मुफ्ती सुहैब कासमी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं। बहुत बड़ा प्रोग्राम है। उनको मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि भाई भीड़ कम है। हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें डायलॉग और संवाद चाहिए। हमारा जो मेन स्तंभ है, जो 3 बुनियादी उसूल हैं जमीयत सद्भावना मंच के, संविधान, सौहार्द और संवाद। क्या है हमारा 3 उद्देश्य? संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सौहार्द यानी आपसी भाईचारा, समरसता, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, और संवाद यानी डायलॉग, बातचीत। अब आप कहेंगे कि बातचीत करने के लिए जलसा करना पड़ेगा। मैं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सद्भावना के नाम पर जलसा ना करें। बिल्कुल, आप सद्भावना के नाम पर उन चाय खानों को आबाद करिए जो आपके महल्ले में है। उन नुक्कड़ सभाओं को आप जिंदा करिए जो आपके महल्ले में बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ तले गांव के बड़े बूढ़े बैठा करते थे और जवान जाकर उनसे सीखा करते थे। हम उसको मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से नफरत पनप रही है। हमारे बच्चे इधर उधर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि गांव के बड़े बूढ़ों ने उनको अपने पास बिठाना बंद कर दिया है और मोबाइल ने उनको जकड़ लिया है। तो जमीयत उलमा संवाद को, डायलॉग को, बातचीत को आगे बढ़ाना चाहती है और इसके लिए हमने ये तय किया है कि यूनिट सतह पर जो भी प्रोग्राम होंगे वो कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 50 लोग हो तो काफी। हमें भीड़ नहीं चाहिए। बिल्कुल होना ये था कि यहां पर माशाल्लाह 250-300 लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल और करें कि आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं कि जो अगर अभी यहां से जाएं अपने महल्ले में तो अपने पड़ोस के पंडित जी, अपने पड़ोस के त्रिपाठी जी, अपने पड़ोस के शर्मा जी, वर्मा जी और जितने हमारे दोस्त अहबाब हैं जिनके साथ हमने बचपन गुजारा है, जवानी गुजारी है, बुढ़ापे की दहलीज तक हमारे बहुत सारे लोग पहुंच गए, कारोबार किया है, एक साथ रहे हैं,
कितने ऐसे लोग हैं कि उनमें से किसी एक को उनके दुकान से पकड़कर हाथ पकड़कर कि चलो भैया वहां गोष्ठी हो रही, थोड़ी देर जाकर बैठेंगे। कितने ऐसे लोग जो कर सकते हैं और उनकी बात पर वो आ भी जाएंगे। ऐसा दोस्ताना माहौल किसका किसका है बताइए, हाथ उठाकर बताइए कि वो अपने काम का नुकसान करने के लिए तैयार हो। आपकी कॉल पर आप जाएं, हाथ पकड़ें और कहें शर्मा जी हमारे साथ चलो, वहां एक गोष्ठी हो रही, थोड़ी देर बैठ कर आएंगे। कितने ऐसे लोग हैं जिनका ऐसा दोस्ताना माहौल है, ऐसी दोस्ती है। एक और बताएं, 2 3 4, बहुत सारे हाथ उठ गए, यानी इसका मतलब 40-50 लोग पुरौनी चौराहे पर ऐसे हैं, पुरौनी चौराहे पर कि वो अगर यहां से उठकर जाएं तो 50 हिंदू भाइयों को वो जोड़कर ला सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब अगला प्रोग्राम जलसे की शक्ल में नहीं होगा। हजरत मौलाना मुफ्ती सुहैब साहब कासमी दामत बरकातुहुम से गुजारिश कर रहा हूं, वकील साहब हैं, चंद्रशेखर साहब हैं और दूसरे जिम्मेदारान हैं, मजमे में भी कई लोग हैं। अगला जलसा नहीं होगा, अगली गोष्ठी होगी चंद्रशेखर साहब की लीडरशिप। चंद्रशेखर साहब अपने यहां बुलाएंगे, आप लोग जाएंगे, 20 25 50 लोग। पहले प्रोग्राम के नाश्ते पानी का खर्चा हजरत मौलाना मुफ्ती सुहैब साहब के जिम्मे इंशाअल्लाह, ठीक है। अगले बार चंद्रशेखर साहब के यहां बढ़िया पूड़ी और कचौरी बनेगी, हम सब चलकर खाएंगे इंशाअल्लाह। देखें इस पूरे इलाके में कौन आता है नफरत फैलाने। किसी के माई ने वो दूध नहीं पिलाया है कि अगर आप दोनों के हाथ ऐसे हो जाएं तो कोई उनको निकाल कर अलग कर दे, हो ही नहीं सकता। ये संवाद चाहिए, ये डायलॉग चाहिए, ये आपसी भाईचारा चाहिए। हम क्यों भूल रहे हैं कि हमने सदियों इस मुल्क में एक ऐसे माहौल में गुजारा। और आज भी मैं अभी आपको बता रहा हूं, मेरा वतन कोई ज्यादा दूर नहीं, मैं रायबरेली का रहने वाला हूं। रायबरेली में जिस कस्बे में मैं रहता हूं, नसीराबाद उसका नाम है, 10 साल के बाद मुझे जाना हुआ इत्तेफाक से। देवबंद चले गए तो देवबंद के हो गए। 10 साल के बाद मैं गया वहां पर, उस महल्ले में एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें खनन के उसमें हमारे 7-8 हिंदू भाई दबकर उनकी मौत हो गई। मैं उनके घर पर गया उनसे मिलने के लिए, और मैंने चारपाई पर जाकर जब मैं बैठा तो कम से कम 50 हमारे ऐसे हिंदू भाई बहन थे जो आए। वो हमारे बड़े थे, किसी को हम चचा कहते हैं, किसी को हम फूफा कहते हैं, किसी को हम ताया कहते हैं, किसी को हम बहन कहते हैं, किसी को हम चची कहते हैं, फूफी कहते हैं। उन्होंने इस तरीके से आकर हमें अपने सीने से लगाया और अपने दर्द को बयान किया। ऐसा लगा कि जैसे उनके अंदर का कोई उनका बच्चा बाहर गया हुआ था, वो वापस आया है, तो वो अपने दिल का दर्द उसको बयान कर रहे हैं कि भैया तुम नहीं रहे हो, यहां 7-8 लोग मर गए। और फिर वो उन्होंने पूरा वाकया बताया, और मेरा वहां सिर्फ 10-15 मिनट रुकने का इरादा था कि मैं ताज़ियत कर लूं, लेकिन वो 4 से 5 घंटे मैंने गुजारे। मैं उस गांव को हर जगह देखना चाहता हूं, उस कल्चर को, संस्कृति को हर जगह देखना चाहता हूं। जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत मौलाना सैयद महमूद हसन मदनी साहब यही कहते हैं, और आपसे हम यही चाहते हैं कि जमीयत उलमा के हर यूनिट ब्लॉक लेवल पर, गांव लेवल पर, शहर लेवल पर, जिला लेवल पर, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर इसी डायलॉग को, इसी संवाद को, इसी मुज़ाकरे को और बातचीत के इस माहौल को आगे बढ़ाए। यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर हमने प्यार और मोहब्बत के इस पैगाम को आम किया, समाजी भाईचारे को हमने मजबूत किया और अपने बच्चों के मोबाइल के नशे पर हमने काबू कर लिया, और हमने अफवाहों पर अपने कानों को न रखकर आपस में बैठकर एक दूसरे के साथ मामलात हल करने शुरू कर दिए, तो यकीन जानिए जमीयत उलमा अपने मकसद में कामयाब, सद्भावना मंच अपने मकसद में कामयाब, और ये मुल्क इंशाअल्लाह सलामत रहेगा, तादेर रहेगा, क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। हम और आप मिलकर इस मुल्क को इसी तरीके से सजाएंगे, आगे बढ़ाएंगे जिस तरह हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। आपको पता है बंगाल में दंगा हुआ था, नोआखाली में खून बह रहा था, गांधी जी पैदल चले जा रहे थे। लोगों ने कहा, मां कस्तूरबा ने कहा कि तुम पागल हो चुके हो, इन हालात में तुम वहां जाओगे अपनी जान जोखिम में डालकर। गांधी जी ने कहा कि अगर यहां खून नहीं रुका तो गांधी का जिंदा रहना बेकार है।
जब हद से ज्यादा हिंसा हुआ, गांधी जी ने कहा मैं उपवास रखूंगा, आखिरी दम तक रोजा रखूंगा अगर ये दंगा नहीं रुका। गांधी जी ने उपवास के जरिए से, रोजों के जरिए से, फाकों के जरिए से इस मुल्क को जीत कर दिखाया है। हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि भारत की कामयाबी उसी वक्त है जब सारे धर्म मिलकर एकता कायम करें, सारे धर्म मिलकर एकता कायम करें। तो एकता में अनेकता में एकता, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है, यह हमारी ताकत है, ये कोई कमजोरी नहीं है। आखिरी बात अर्ज करके अपनी जगह लूंगा, मैं हरगिज ये नहीं चाहता हूं कि चंद्रशेखर जी टोपी लगाएं, न वो ये चाहते हैं कि मैं तिलक लगाऊं, न वकील साहब ये चाहेंगे कि मैं मंदिर में जाकर पूजा करूं, न मैं ये चाहूंगा कि ये मस्जिद में आकर नमाज पढ़ें। हम ये चाहते हैं, जमीयत उलमा ये चाहती है कि वकील साहब अपने पूरे धार्मिक शिष्टाचार के साथ, धार्मिक शनाख्त के साथ, चंद्रशेखर जी अपने पूरी धार्मिक पहचान के साथ, मुफ्ती सुहैब साहब अपने पूरे धार्मिक पहचान के साथ, अपने अपने धर्म पर चलते हुए, अनुपालन करते हुए सारे काम करें, लेकिन रहें उन दो भाइयों की तरह कि जिनके पूर्वज इस देश में देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानी दे चुके हैं। ये याद रखें कि हमारी यूनिटी जो है वो धार्मिक आधार पर नहीं है, हमारी यूनिटी सामाजिक बुनियादों पर है। हमारा जो इत्तेहाद और एकता है वो सामाजिक है, और सामाजिक एकता अगर मजबूत हो तो कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे इंसान हैं और सामाजिक बुनियादों पर सबको बराबरी का, इंसाफ का हक मिलता है, और हम सब मिलकर इसको करेंगे इंशाअल्लाह। बाकी प्रोग्राम के डेकोरम के मुताल्लिक से बहुत सारी बातें नाज़िम उमूमी साहब ने फरमाई, मुझे भी हुक्म फरमाया था कि कुछ बातें अर्ज कर देना, तो वो इंशाअल्लाह हज़रत नाज़िम तंजीम साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, यूपी के और वस्ती जोन के ज़िम्मेदारान भी हैं। जब मिसाली अज़ला के लिए प्रोग्राम तय होंगे मुशावरती, तो उसमें हम कुछ बातें अर्ज करेंगे। आखिरी बात बस इतनी बात कहकर अपनी जगह लेंगे कि जमीयत उलमा जब कोई प्रोग्राम सद्भावना के नाम से करे तो हमारे अपने लोग, हमारे उलमा, हमारे अपने लोग जब बात करें तो नरम गुफ्तगू करें, प्यार और मोहब्बत की बात करें। ऐसी बातें हरगिज नहीं होनी चाहिए हमारे स्टेज से जिससे बजाय जोड़ के तोड़ पैदा होने का खदशा हो। इसके लिए मैं अर्ज करता हूं, अपने तलबा से भी मैं बार बार ये बात कहता हूं, अपने साथियों से भी बात कहता हूं कि हमें कम्युनिकेशन की जो जबान है, तरसीली जबान जिस पे हम बातचीत करते हैं, जिसको हिंदुस्तानी जबान कहते हैं, उस जबान में बात करनी चाहिए स्टेज से भी। जब अवामी स्टेज हो, अवामी प्लेटफॉर्म हो, तो हिंदुस्तानी ज़बान में बात करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ी उर्दू में अगर हम बात करेंगे तो वो ताबीरात हमारे इन प्रोग्राम के मकसद के ख़िलाफ़ जाएंगे। बस आखिर दो दोहे में अभी आ रहा था, तो मैं देखिए सद्भावना का प्रोग्राम हो रहा है, तो रहीम के दोहे मुझे बड़े पसंद हैं। तो रहीम ने एक जगह कहा कि रहीमन पानी रखिए, बिना पानी सब सून। मुफ्ती जफर साहब इसको ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि रहीमन पानी रखिए, बिना पानी सब सून, पानी न गए उबरे, पानी न गए उबरे, मोती मानुष चून। यानी पानी के बगैर जिंदगी नहीं है, और हमारा ये आपसी इत्तेहाद, आपसी भाईचारा, ये पानी का काम करता है। रहीम ने आगे एक बात और कही, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। और कबीर ने क्या खूबसूरत बात कही कि ढाई आखर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित होए। तो इसलिए प्यार और मोहब्बत का पैगाम हमें आम करना है। जमीयत उलमा के इस स्टेज से हम आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात अर्ज करते हैं कि हमारे अकाबिर ने जिस नज़रिए के लिए कुर्बानी देते हुए मुत्तहदा कौमियत, साझा राष्ट्रवाद और साझी विरासत के लिए इस देश में रहना पसंद किया था, और
इस देश को अपना बनाया है। हम उन्हीं पूर्वजों के, उन्हीं नज़रियात, उन्हीं आइडियोलॉजीज पर हम जिंदा हैं। आगे बढ़ेंगे, मजबूती के साथ बढ़ेंगे और बिरादरान वतन के साथ मिलकर भाईचारगी के साथ गोष्ठी का, बिल्कुल महल्ले की सतह पर नुक्कड़ प्रोग्रामों का हम इनेकाद करेंगे। मैं यहाँ से गुजारिश करता हूँ, आप सब ये तय कर लें, आपको 6 महीने में 20 छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं करनी है। 20 छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करनी गांव गांव में, मौसे मौसे में। आपने एक बहुत शानदार काम किया, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने गांव गांव जाकर दावत दी लोगों को। अब उसको आप नुक्कड़ सभा में बदलें, और नुक्कड़ सभा में 10 लोग, 5 लोग, 20 लोग। याद रखें, राबता, कम्युनिकेशन, आपसी भाईचारगी के लिए सबसे बुनियादी शर्त है। बस आपस में एक दूसरे से बातचीत शुरू कर दीजिए, सद्भावना मंच अपने मकसद में कामयाब इंशाअल्लाह। मैं खुसूसी तौर पर श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी से और श्री सरोज बालक जी और दूसरे जितने मेहमानान हैं उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी दावत पर आए हैं। लेकिन अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बुलाएं, हम आएँ, तभी ये कारवां आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। और आखिर में आप सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।